नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ज्ञान सवेरा पीसीएस चैनल पर। मैं रेनू सैनी आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ प्राचीन भारत का इतिहास। इसको हम पीसीएस मंथन के नोट्स से कवर करेंगे और यहाँ पर हम चैप्टर वाइज कवर करेंगे छोटी छोटी क्लास में। ये आज की पहली क्लास है, एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना। तो हमारा चैप्टर है अतीत के अध्ययन हेतु काल विभाजन। अतीत के अध्ययन हेतु काल विभाजन। यहाँ पर नंबर 1 पॉइंट है प्रागैतिहासिक काल। जिस काल का मानव किसी प्रकार की लिपि अथवा लेखन कला से परिचित नहीं था, वह था प्रागैतिहासिक काल। मानव उत्पत्ति से लेकर लगभग 3000 ईसा पूर्व के बीच का समय इसके अंतर्गत आता है। पाषाण काल एवं ताम्र पाषाण काल का अध्ययन इसी के अंतर्गत किया जाता है। नंबर 2 है आधैतिहासिक काल। इस काल का मानव किसी न किसी प्रकार की लिपि से परिचित था, लेकिन वह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई हो। हड़प्पा सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता का अध्ययन इसी के अंतर्गत किया जाता है। नंबर 3 पर है ऐतिहासिक काल। जिस काल का मानव किसी न किसी प्रकार की लिपि से परिचित था और वह लिपि पढ़ी जा चुकी हो, अर्थात मानव के जिन क्रियाकलापों को हमें लिखित विवरण प्राप्त होता है और वह विवरण पढ़ा जा चुका हो, उसे हम इतिहास कहते हैं। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर वर्तमान तक का अध्ययन इसी के अंतर्गत किया जाता है। तो चलिए प्रागैतिहासिक काल से शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है पाषाण काल। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की गई। रॉबर्ट ब्रूसफुट भूवैज्ञानिक ने पहला पुरापाषाणकालीन उपकरण मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान से प्राप्त किया था। पाषाण काल को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 कालों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 है पुरापाषाण काल। यह था 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। नंबर 2 है मध्य पाषाण काल। ये 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक था। नंबर 3 नवपाषाण काल। ये 7,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक था। पुरापाषाण काल को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 कालों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 है निम्न पुरापाषाण काल। इस काल में मानव जीवन अस्थिर था। शिकार करके वह अपना भोजन संग्रह करता था। इस काल के उपकरणों में हैंड एक्स, चापर, चापिंग एवं पेबुल उपकरण मुख्य थे। भारत की निम्न पाषाणकालीन संस्कृति को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। चापर चापिंग पेबुल संस्कृति। यह संस्कृति पाकिस्तान के पंजाब में सोहन नदी घाटी में सर्वप्रथम प्रकाश में आई, अतः इसे सोहन संस्कृति या सोहन उद्योग के नाम से जाना जाता है। हैंड एक्स संस्कृति। इस संस्कृति का मुख्य उपकरण है हैंड एक्स। इसे एसोल्यूशन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। इस संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के निकट अतिरम्पक्कम से प्राप्त हुए हैं। अतिरम्पक्कम से प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसे मद्रासी संस्कृति या मद्रासी उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। अब आता है मध्य पुरापाषाण काल। इस काल में पत्थर के फलक की सहायता से उपकरणों का निर्माण किया गया, अतः इस काल को फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन एग्जाम में आता है, फलक संस्कृति के नाम से किस को जाना जाता है। इस काल में स्क्रेपर, खुरचनी, वेधक, वेधनियाँ आदि उपकरण बनाए गए। गंगा घाटी, असम, सिक्किम एवं केरल को छोड़कर संपूर्ण भारत में इस संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। अब आता है उच्च पुरापाषाण काल। इस काल में सर्वप्रथम होमोसेपियंस ज्ञानी मानव का उदय हुआ। इस काल के प्रमुख उपकरणों में तक्षनी, चाकू, स्क्रेपर, वेधक एवं वेधनियाँ हैं। तक्षनी इस काल का विशिष्ट उपकरण है। इलाहाबाद जिले में बेलन घाटी में स्थित लोहंदा से हड्डी की बनी नारी की मूर्ति मिली है। इस काल का मानव पहली बार रहने के लिए गुफाओं का प्रयोग करना प्रारंभ किया था। भीमबेटका मध्य प्रदेश की पहाड़ियों से इस काल की गुफाएं प्राप्त हुई हैं, जिनका प्रयोग रहने के लिए किया जाता था। इसी काल का मानव सर्वप्रथम चित्रकारी करना प्रारंभ किया। भीमबेटका की गुफाओं से इस काल के बने चित्र प्राप्त होते हैं। अब आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल यह काल पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के मध्य एक संक्रमण काल था। वस्तुतः यह काल नवपाषाण काल का अग्रगामी था। इस समय जलवायु गर्म हो गई। अब बर्फ की जगह घास से भरे मैदान उगने प्रारंभ हो गए।
इस काल का मानव अब पशुपालन करना भी प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि घास के मैदान होने शुरू हो गए थे, तो इसलिए मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बाघ और पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, जिनका समय 5000 ईसा पूर्व था। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इनको ध्यान रखना, फैक्ट है पर याद कर लेना। मध्य पाषाण कालीन सबसे प्राचीन ज्ञात स्थल सरायनहर राय महदहा प्रतापगढ़ है। इस समय पत्थर के उपकरणों में तीर का जो नोक बनाया गया वह इस युग का विशिष्ट उपकरण है, जिसे सूक्ष्म पाषाण उपकरण माइक्रोलिथ कहा गया। इस काल के अन्य उपकरणों में इकधार फलक, वेधक, वेधनी, चाकू, तक्षणी एवं अर्धचंद्राकार प्रमुख हैं। इस काल में सर्वप्रथम मानव कंकाल प्राप्त होते हैं। अब आता है नवपाषाण काल। कालक्रम के अनुसार यह युग काफ़ी छोटा है, फिर भी सारे क्रांतिकारी परिवर्तन इस युग में हुए हैं। विश्व स्तर पर इस संस्कृति का प्रारंभ 9000 ईसा पूर्व में पश्चिम एशिया में हुआ है। पश्चिम एशिया के मानव को जौ, गेहूँ, दलहन, तिलहन आदि के रूप में महत्वपूर्ण खाद्यान्न प्रदान किया गया। यहाँ की प्राचीनतम नवपाषाणकालीन युगीन बस्ती मेहरगढ़ पाकिस्तान है। कृषि का सबसे पहला और स्पष्ट प्रमाण यहीं से मिलता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि कृषि का सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिलता है, तथा इस जगह के मानव ने 7000 ईसा पूर्व में कृषि उत्पादन प्रारंभ कर दिया था। इसी तरह भारत में कोल्डिहवा नामक स्थान से चावल उगाने का प्राचीन साक्ष्य मिलता है। इसका भी 5000 ईसा पूर्व के लगभग का समय है। नवपाषाण काल में स्थरवासी लोग खेती से परिचित हो गए थे तथा पालतू पशु भी रखने लगे थे, इसलिए खाने पीने के बर्तनों की इन्हें जरूरत हुई। अतः कुंभकारी सबसे पहले इसी काल में दिखाई दी। कश्मीर में जिस नवपाषाण काल का विकास हुआ उसे कश्मीरी नवपाषाण संस्कृति के नाम से जाना जाता है। बुर्जहोम संस्कृति के लोग गड्ढे वाले मकानों में रहते थे। बुर्जहोम से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण मिलता है। क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है कि कुत्ते को दफनाने का प्रमाण कहाँ से मिलता है। ये मिलता है बुर्जहोम कश्मीर से। इसमें अब है महत्वपूर्ण तथ्य में पढ़ते हैं हम रॉबर्ट ब्रूसफुट, जिन्होंने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की, एक भूवैज्ञानिक थे। मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी में स्थित हथनोरा से मानव खोपड़ी का जीवाश्म प्राप्त हुआ है, जो भारत में सबसे प्राचीन है। लोहंदा वेहलन घाटी से हड्डी की बनी नारी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित है। पशुपालन का प्राचीनतम प्रमाण आदमगढ़ एवं बागोर से प्राप्त होता है। विश्व के प्राचीनतम मृदभांड बेलन घाटी में स्थित चौपानी मांडो से प्राप्त हुए हैं। बुर्जहोम संस्कृति के लोग जमीन के अंदर गड्ढे बनाकर निवास करते थे। यहीं से मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। अब पूर्व सैंधव ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ, ये हैं नंबर 1 पर क्वेटा संस्कृति, ये बलूचिस्तान में, और यहाँ पर पांडुरंग के मृदभांडों का प्रयोग हुआ। नंबर 2 पर है कुल्ली संस्कृति, ये भी बलूचिस्तान में। पांडुरंग के लेप पर काले रंग से चित्रण वाले मृदभांड हैं मिले यहाँ पर। नंबर 3 पर है नाल आर्मी संस्कृति, ये बलूचिस्तान एवं सिंध में। पांडुरंग के लेप पर बहुरंगी अलंकरण वाले मृदभांड यहाँ पर मिले हैं। नंबर 4 पर है झोब संस्कृति, ये बलूचिस्तान में। लाल रंग के लेप पर काले रंग से चित्रण वाले मृदभांड यहीं से मिले हैं। नंबर 5 पर है कोटी दीजी संस्कृति, ये है सिंध में। लाल रंग के लेप पर दूधिया रंग की पट्टी जिस पर बहुरंगी अलंकरण वाले मृदभांड मिले हैं। नंबर 6 पर है पूर्व हड़प्पा संस्कृति, ये थी पंजाब। लाल या बैंगनी रंग के लेप पर काले रंग की धारियाँ वाले मृदभांड, ये पाकिस्तान से मिले हैं। प्रमुख तथ्य यहाँ पर हैं। सर्वाधिक पूर्व सैंधव ताम्र पाषाणिक संस्कृति बलूचिस्तान से प्राप्त हुई है। आहड़ का प्राचीन नाम ताम्रवंती मिलता है। ये क्वेश्चन आता है, एक बार देख लेना। ताम्र पाषाण काल को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हस्तिनापुर से प्राप्त मृदभांडों के आधार पर किया गया है। तो यहीं पर आज की हमारी क्लास होती है समाप्त। वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो अच्छी लगे हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर हम डेली क्विज करवाते हैं, और इसकी PDF भी मिल जाएगी। डेली ऐसी वीडियो के लिए
सब लाइक कर देना।